दिल्ली दंगों के आरोपियों के समर्थन में जेएनयू में निकाला गया फ्रीडम मार्च गंगा ढाबा से सबरमती ढाबा तक निकाला गया। फ्रीडम मार्च। इस मार्च का उद्देश्य खालिद सैफी समेत अन्य बंदियों की रिहाई की मांग थी। मार्च के बाद आयोजित जनसभा में परिजनों ने अपने दर्द, हिम्मत और न्याय की लड़ाई को साझा किया। जनसभा का समापन गूंजते नारों के साथ हुआ। मार्च में दिल्ली दंगों के सभी 12 आरोपियों के परिवार वाले भी हुए थे शामिल। आप सबने हमें यहाँ बुलाया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादातर सभी साथियों ने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके के हालात हैं हम सबके। जो ये सरकार, ये प्रशासन चाह रही है हमें तोड़ना, हमें गिराना या जिस भी तबके को ये खुश करना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को वो खुशी हासिल हुई है। ये इन लोगों ने बता दिया है कि जिस तरीके से इन लोगों ने हाई कोर्ट का जो फैसला रद्द करा है, हमारे बेल को जो इन लोगों ने रद्द करा है, उससे पता चल रहा है कि ये कितने किलसे हुए हैं। क्योंकि 2-2.5 साल से सिर्फ और सिर्फ सुनवाई होना, जज के तबादले या फिर उनका रिटायरमेंट, मतलब एकदम लास्ट मूवमेंट पे आगे बता दिया जाता है कि अब जज साहब ये केस नहीं सुन रहे, वो चले गए। लास्ट एक केस हुआ था जब खालिद की सुनवाई हुई थी, तो खालिद का केस एक पहले नंबर पर ही सुना गया था। इतने सारे लोग उनके बाद में आए थे सब। तो जब हम ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे, इस वाले का नहीं, इससे पहले एक और हाई कोर्ट में सेम केस चला था, तो जज साहब का कहना था कि मुझे याद भी नहीं है कि मैंने केस क्या सुना था खालिद का। इस तरीके के जवाब हमें हाई कोर्ट से सुनने को मिले। देन उसके बाद में इतने दिन सबकी सुनवाइयाँ हुई, सबके केस चले, खालिद का, उमर का, बाकी सभी के अब लगा कि चलो कुछ नहीं तो कुछ लोगों को तो मिलेगी, कहीं ना कहीं से कोई उम्मीद तो जागेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर से वही जज मैडम आती हैं। हम मतलब उस दिन का मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ। मेरे बच्चे 2 नमाज पढ़ने गए थे मस्जिद, वहाँ सबको बता के आए कि आज अब्बू का और सभी का ऑर्डर आने वाला है, तो तैयारी कर लेना, बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। 2-2:30 बजे के करीब घर आए, हम लोगों ने जल्दी से लिंक से ओपन करा और हम अपने टेबल पे बैठ गए इसको सुनने के लिए। जज साहब आते हैं, मतलब एक मैडम बैठती हैं, दूसरे जज साहब बैठे भी नहीं हैं ठीक से, कि वो आते ही बोल देती हैं सारी बेल डिसमिस हो गई है, सारे ऑर्डर डिसमिस कर दिए। मतलब ये 3 वर्ड बोलने के लिए आपने हमें 2.5 साल खींचा। 2.5 साल हाई कोर्ट में आपको बेल नहीं देनी थी। आपको ये बताना था कि तुम मुसलमान हो, तुमने संविधान पढ़ा है, तुम पढ़े लिखे हो, तुम सड़कों पे आके आवाज उठाते हो, तुम्हें तुम्हारा हक पता है, तुम्हें क्या मांगना है, तुम्हें क्या नहीं मांगना। पर हम चाहते हैं कि तुम डरो, तुम्हारी पूरी सोसाइटी डरे, तुम्हारे जैसे लोग डरे, ताकि वो हमसे सवाल ना करें। तो हम ये चाहते हैं कि तुम इसी तरीके से रगड़ो और 2.5 साल बाद आके हम तुम्हें ये आईना दिखाते हैं कि तुम्हारी सबकी बेल डिसमिस, अब तुम दोबारा वहीं खड़े हो। सिर्फ एक बेल डिसमिस नहीं है। उस टाइम पर मैंने अपने बच्चों की आंखों में उम्मीदें टूटती देखी। मैंने अपने बच्चों की, मेरी बेटी सेम एज की है, छोटी सी है वो भी। अभी हाल फिलहाल में मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई थी, तो खालिद आए थे 10 दिन के लिए। खालिद बोल के भी गए कि अब तो मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, और ये 10 दिन तो हमने जो थोड़ी सी मस्ती करी है ट्रेलर है। क्योंकि जब खालिद गए थे, मेरी छोटी वाली बेटी 5.5-6 साल की थी,
बड़ा बेटा 11 साल का, छोटा बेटा 11 साल का, उससे बड़ा वाला 13 साल का था। एक बहुत लंबा अरसा है, इतने बड़े बच्चे हो गए जो उनके साथ में उनके अब्बू ने खेला था बचपन में। खासतौर से मरियम को बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई थी। आपको बताऊं, जब खालिद बेल पे आए थे ना, तो एक छोटी सी चीज़ होती है, आपके सबके साथ हुआ होगा, आपके फर्स्ट डायरी में साइन, पेरेंट साइन, वो फादर मदर के दोनों के होते हैं। तो मैं मरियम का जब एडमिशन हुआ था लॉकडाउन के बाद, तो उसके जो डायरी के अंदर मैं ही उसके अब्बू के साइन भी मैं ही कर रही थी। मैं सिर्फ नाम लिख देती थी खालिद सैफी और अपना नाम अपने साइन कर देती। जैसे ही खालिद बेल पर आए, अगले दिन मरियम सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बैग से अपनी डायरी निकाल के लाई। बोलती है कि अब्बू सबसे पहले मेरी डायरी में आप अपने खुद के साइन करो, क्योंकि मम्मा 5 साल से आपके साइन करती है। 2-3 दिन स्कूल नहीं गई थी, अपने अब्बू से खुद से एप्लीकेशन लिखवाई। और एक उसका सपना था जो वो हर रोज सुबह बोलती थी, मम्मा मुझे भाई छोड़ने जाते हैं मेरे स्टैंड पर मैं अब्बू के साथ जाना चाहती हूँ, मुझे मेरे अब्बू लेके जाएं स्टैंड पर। तो ताहा मेरा बेटा जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आया, उसको नेक्स्ट डे उसको स्कूल जाना था, तो वो अपने अब्बू के साथ में सुबह उठ के स्टैंड पर गई और सबको दिखा रही है, अपने जितनी भी सारी लड़कियां उसके साथ में थी सबको बता रही है कि मेरे अब्बू हैं। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़े मायने तो नहीं रखती, पर ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबकी ज़िंदगियों से मिस होती जा रही हैं। हमारे बच्चे अपने आप ही बड़े हो रहे हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके यादों में रह गई हैं, और ये इस चीज़ को मजाक समझ रहे हैं। हमारी ज़िंदगियों के साथ खेलना इनके लिए एक गेम बन रहा है। पर ये जितना भी टॉर्चर कर रहे हैं, जितना भी इनको लग रहा है कि हम हार जाएंगे, हम डर जाएंगे, ना हम डरे हैं। जेल जाने वाले को सिर्फ एक डर होता है कि हमारी फैमिली का बाहर क्या होगा, हमारी फैमिली के साथ कोई खड़ा है या नहीं खड़ा है, हमारी फैमिली के कोई सपोर्ट में है या नहीं है। सब सपोर्ट में है, ये हम बताते हैं उन्हें, सबको पता है। आप सबका साथ, आप सब लोगों का आवाज़ उठाना उन लोगों की हिम्मत बढ़ाता है। मैंने एक बात पहले, बहुत पहले कभी कही थी कि, और जो खालिद भी कहते हैं कि भगत सिंह सबको चाहिए पर अपने घर से नहीं चाहिए। अरे भाई, अगर अपने घर से नहीं चाहिए, जिसके घर से निकल रहा है उसका सपोर्ट ही कर लो, इतना तो कर ही सकते हो। सभी की आवाज़ दबाना चाहते हो तो फिर तुम्हारे लिए आवाज़ उठाएगा कौन? उसके लिए उसके सपोर्ट बन जाओ बस, और किसी को कुछ नहीं चाहिए। जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो सब हमारी चल रही है और एंड तक चलेंगी, बेल होने तक की नहीं, ये आखिर तक चलेंगी। जब तक इस केस को आखिर तक नहीं पहुंचा देंगे। इस केस में इन लोगों ने, जो भी दिल्ली पुलिस ने हम लोगों पर इल्ज़ाम लगाए हैं खालिद के साथ, जिन लोगों ने टॉर्चर करा था, जिन लोगों ने खालिद को व्हील चेयर पर लेके आए, जिन्होंने खालिद के पैर तोड़े, जिन्होंने, मैंने आज तक ये बात नहीं बोली थी पर अब बहुत हो गया, उन लोगों को भी अब कहीं से भी नहीं छोड़ा जाएगा। खालिद की बेल होने के बाद में भी इस लड़ाई को हम एंड तक